आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, आपने किया था होमवर्क? सर जवाब नहीं दिया था। हाँ। नहीं सर, वो दूसरे सर आके मिटा के भी चले गए। जैसे ही मैं लिखने लगा, एक वर्ड लिखा था, वो आया था। नहीं, मैंने जो इसमें दिया था। अच्छा, इसमें जो दिया था, हाँ। इस वाला नहीं कर सका सर मैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें एंगल सम वाला पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा था, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको कि एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। सर एक दिन जरा वेट करिएगा। हैं? भूल गए? एक सेकंड जरा, नहीं नहीं सर, एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा। जी सर। क्या होता है बताइए? एक्सटीरियर एंगल। हाँ, एंगल सम क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सर एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल एकदम जिनके एंगल सेम होते हैं, एक्सटीरियर एंगल सबका सेम होता है, 60 60 60। चलो एक काम करते हैं, ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप मुझे अपनी कॉपी में ही सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला सवाल है, ठीक है। चलो, सी। सी पार्ट, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। वेट सर। जैसा क्या हो गया?
किस तरह सॉल्व किया मुझे बताएं थोड़ा सा। सर आप ये प्लीज का पेज नंबर बताएंगे, मुझे मिल नहीं रहा बुक के अंदर चैप्टर। पेज नंबर 266, बुक वन, बुक वन। अच्छा ये बुक वन का है, अच्छा अच्छा। बताएं, चले आप ऐसे करें, आपसे नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। क्या करना होगा पहले? सर देखें इधर। हेलो। जी जी बोलें। जी सर, ये जो सी का एंगल है, हाँ। सी जो है, जी। इसमें है हमारे पास दिया हुआ है 2C, 2C, हाँ ठीक है। 108 एंड 27। तो आपने इस तरह लिखा या तो क्या? मैंने करा 108 इज इक्वल्स टू 2C+27। नहीं नहीं, यहाँ पर होगा एंगल सम, ठीक है। एंगल सम जो होता है ट्रायंगल का, नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, 180 डिग्री के बराबर यस। होता है। पढ़ा था ना अभी आपने, कल भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में। जी। तो ये तीनों एंगल्स इसमें हमारे पास 2C, 108 एंड 27, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा। तो हम इसको फर्स्ट स्टेप में इस तरह लिख लेंगे, और फिर उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 + 7 15, और 2 + 1 3, ये 135 हो गया, ठीक है। 2C तो हमें सर ये चाहिए। बताएं, जी। इसका आंसर 40.5 आ रहा है। ये आप देख लो ना किस तरह हो रहा है, आपने जिस तरह भी किया है, अगर वो आपने इस तरह नहीं किया तो फिर आपको गलत है वो, ठीक है। अब ये उधर जाएगा 35, 135, तो ये हो जाएगा 2C = 180 - 135। अच्छा जी, अच्छा। इसके बाद इसको माइनस कर लिया आप। 10 - 5 5, 7 - 3 4, 45 आ गया। और 2 भी ख़त्म करना है यहाँ से, तो 2 को उधर लेके जाएंगे, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, पॉइंट लगा के 5, 5 ज़र 10। 45 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़र 4, ठीक है, 0, फिर 5 आ गया, फिर 2 2 ज़र 4, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0, 5 ज़र। अब बताओ यहाँ इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई। सी की वैल्यू यहाँ पर ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। अब क्या चीज़ समझ नहीं आई इसमें बताओ, क्या चीज़ एंगल्स आपकी समझ मतलब, नहीं आई? आ गया ये समझ? सर ये जितने भी एंगल हैं, चाहे वो उनको जो असल जो होगा प्लस हो गए 180 नहीं बन रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके इक्वल्स टू आगे 180 ही आएगा। नहीं ना, आपने ये देखना होगा ना कि आप किन एंगल्स को प्लस कर रहे हैं। जब 3 इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, 3 इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो जी। उसको आप 180 के साथ प्लस करके 180 होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसमें भी यही होगा। इसमें क्या करेंगे बताएं, आप बताएं क्या किस किस को प्लस करेंगे? 16 डिग्री 16, हाँ 16 प्लस प्लस ए ए इज इक्वल्स टू प्लस, ये तीसरा एंगल क्या प्लस, है? ये भी तो एंगल है ना ये वाला। इसका तो शो ही नहीं है ना सर। तो जो एंगल शो नहीं होता है और ये स्क्वायर बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री है ना। अच्छा, इज तो इक्वल्स टू एंगल, 180। हाँ ये मतलब यहाँ पर आप देखो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, इस तरह से होता है ना। ठीक है, जी। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, यूँ भी हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है और ये स्क्वायर बना होता है यूँ करके, इसका मतलब होता है ओके। 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 180। अब इसका आप सॉल्व करके मुझे बताओ अब ए की वैल्यू क्या आ रही है। हम्म। अपने पास सॉल्व करो किस तरह होगा ये, ए की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सर ये जो आपकी पेंसिल है इसको प्लीज हटाइएगा।
सर जी। देखिए 16 प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 16 माइनस 90 सही है। क्या आंसर आया आपका? और आंसर है ए इज इक्वल्स टू 74। 74। चेक कर लेते हैं हम बुक में। इलेवन ए क्वेश्चन वन कितना है आपका? ए इज इक्वल्स टू 74। सही आया आपका। तो आप सही थोड़ा है। बहुत आपको समझ आया ही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल कैसे होगा? सेकंड पार्ट। बी। जी। इसमें कौन से तीन एंगल्स होंगे? वेट। इसमें तो हमें ये एंगल नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? ये वाला एंगल। गौर से देखो तो ये दो छोटी लाइनें ये हमें क्या बता रही हैं? आइसोसलीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा है कि उसके दो एंगल्स क्या होते हैं? सेम। इक्वल होते हैं। तो जो कि इक्वल साइड के सामने जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, क्योंकि ये वाला बी है तो ये भी बी होगा। इसकी वैल्यू भी जी। वही होगी। ठीक है, तो अब इसके तीन एंगल हमें पता चल गए, बी प्लस 48 इज इक्वल टू 180। अब इससे करो, आप सॉल्व करके बताओ बी की वैल्यू क्या आ रही है। वेट। जी उजाला, क्या है आंसर? सर वेट वेट सर वेट। सर इसका आंसर तो मेरे पास बी इज इक्वल्स टू 66। 66 आ रहा है। राइट। अच्छा, एक मिनट, चेक कर लेते हैं। जी सर, सब 66 सही बताइए आया सर है। आप। सही किया है ना आपने सॉल्व? सही। टू बी हो गया सही होगा। है। अच्छा। 66 तो सही आया है। आपने इस तरह से किया था, देखो मैं आपको अगर बता रहा हूँ, बी प्लस 48 इज इक्वल टू 180। इसके बाद फिर टू बी हो गया, फिर 180 माइनस 48 ये किया था आपने। जी। देन ये यहाँ से हो जाएगा 128, नहीं, 10 माइनस 8, 2 7 माइनस 4 3, 132 आ रहा है। फिर इसके बाद टू यहाँ से इधर इस तरह किया था आपने, डिवाइड में चला गया था। हम्म। टू सिक्स ज़ा 12, टू सिक्स ज़ा, बस ठीक है, आपको ये वाली चीज़ तो आ गई समझ में।
अब ये वाला सवाल भी आप कर सकते हो, फिर इसका मतलब है। अच्छा सर। जी। वैसे अगर आप कोई और फॉर्मूला लगाएं, मतलब जैसे मैं पेपर दे रहा हूँ और अगर मैं कोई और उसमें फॉर्मूला लगाऊं, कोई अलग अलग तरीके से करूँ और आंसर सेम आ रहा है, तब भी ठीक राइट हो जाएगा? देखो, आप जो भी अलग से आप यूज़ करोगे तो वो एक वैलिड फार्मूला या वैलिड मेथड होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो अब ऐसा तो ये है ना कि बस आंसर सही होना नहीं चाहिए, नहीं, फॉर्मूला तो अगर हम अलग लगाएं। आंसर के अलावा जो मैथ में जो सॉल्यूशन होता है, जो मेथड होता है, उसके मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है। अगर मेथड ही आपने गलत यूज़ किया और आंसर आपका सही आ गया, तो भी आपको मार्क्स अच्छा। मिलना आपके लिए, यानी आपका राइट नहीं बन रहा, क्योंकि आपने मेथड गलत यूज़ किया था, गलती से आपके तुक्के में आंसर सही आ गया। तो मेथड अच्छा। के अलग मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा 2 मार्क्स है तो मेथड के 1 मार्क हो जाएंगे, और सही मेथड हो गया और आंसर में बाज़ औक़ात कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आपने 66 की अच्छा। जगह यहाँ पर 65 लिख दिया, तो मे बी कि यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल गया और यहाँ पे आपको शायद 0.5 या 0 मिल जाए, अगर ये 2 मार्क्स है। ठीक है। और अगर अच्छा। आपने मेथड ही गलत किया, तो फिर तो आपने स्टार्ट ही गलत किया है ना, और आंसर आपका सही भी आ गया, तो कोई अगर दे दे सकता है तो शायद दे भी दे कोई टीचर, नहीं तो आपका राइट या तो फिर नहीं ये बन रहा। बात इसमें भी चली जाती है कि शायद चीटिंग की है। ये भी, हाँ, ये भी हो सकता है कि इसने आंसर तो सही लिख दिया और मेथड तो इसने पता नहीं उल्टा सीधा लिखा हुआ है। मेथड भी तो अच्छा। वैलिड होना चाहिए ना। मेथड भी वो होना चाहिए जो कि, यानी कि मेथड है। अच्छा। दूसरा मेथड भी हो सकता है, अक्सर में क्वेश्चंस का होता है दूसरा मेथड भी। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाला जल्दी से आप करके बताओ, आपको थोड़ा सा आ गया ये। फिर देखिएगा प्लीज सर। जी। क्या आया? ये मेरा आ रहा है D = 26.5। शाबाश, ये आपने सही कर लिया। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? इसमें तो हमें एक भी एंगल नहीं है। अच्छा ये तो ये तीन थ्री स्मॉल लाइंस क्या बता रही हैं हमें? इज दिस आइसोसेलेस तो दो होता है। तीनों साइड्स इक्वल किस में होती हैं? ऑल द साइड्स अ, आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था। जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम। सेम होती हैं, और उसके एंगल भी क्या होते हैं? सेम। सेम होते हैं, तो एंगल की वैल्यू भी सेम होती है, यानी कि 60 डिग्री होती है, ये देखो। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी, चाहे उसका एक एंगल पूछ रहा है या तीनों एंगल पूछ रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा, क्या क्या बताएंगे आप?
सेम आएगी। डायरेक्टली हम बोल देंगे कि क्या है इसकी वैल्यू 60 डिग्री। और इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे कि दिस इज एन, जैसे हम इसका आंसर लिखेंगे यूं करके, जैसे अगर हम इसका आंसर लिखते हैं, आप आंसर लिखेंगे x इक्वल टू 60 डिग्री और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, इक्विलेटरल, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस ओके। तरह से हो जाएगा। ठीक है, चले अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप बाद में कीजिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन पेंट ब्रश में, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल आपने मालूम करना है। ठीक है, इस एंगल का नाम है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी। यहाँ पर एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पर है हमारे पास 55 डिग्री। और आपने मालूम करना है एंगल सी बी डी। तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सर वेट, मैं ट्राई करता हूँ। टॉपिक क्या होगा इसका, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। सर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 115 डिग्री। सही है, यानी आपने इस तरह किया होगा ना, बहुत देर लगाई लेकिन आपने किस तरह किया आपने, इस तरह किया ना। ठीक है, और ये टॉपिक है जी हमारा सर। कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट ऑपोजिट। एंगल्स। ठीक है, यानी कि इसके जो अपोजिट दो एंगल्स हैं यहाँ पर ये वाले, ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस सवाल को एक और तरीके से दूं, अगर इसको मैं इस तरह कर दूं कि यहाँ पर मैं एंगल को ख़त्म कर दूं, ठीक है, और मैं ये वाला एंगल आपको दे दूं, ये वाला एंगल आपने मालूम करना है। ठीक है, और ये एंगल मैं दे रहा हूँ आपको 135। एंगल आपको मालूम करना है, एंगल ए सी बी, यू हैव टू फाइंड। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस वन, राइट आउट। वेट सर, आई एम सॉल्विंग इट।
सर ACB is equals to 75. ACB is equal to 135 minus 60 5। ठीक है, ये तो आपने सही है। समझ आ गया, ठीक किया आपने। अब ये हमारे बुक में जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन 2। इसमें मालूम करना है हमें, सबसे पहले हमें मालूम करना है ए और बी मालूम करना है, ठीक है। Sir, can you wait for a while? I'm coming from washroom. ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी अयान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अयान क्या हुआ, देर से उठे क्या, नाश्ता किया? जी सर, मगर 2 बंदों ने और ज्वाइन करा है। हाँ, मैंने उनको बुलाया हुआ है ना, एक बंदा महाद और दो, एक बच्चा और है हुज़ैफ़ा। महाद, नाश्ता किया आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। महाद, नाश्ता किया आपने? यस। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello, sir. I'm back. हाँ, ओके हुज़ैफ़ा, वी हैव 2 मोर स्टूडेंट्स नाउ। हैं? अच्छा, मैं थोड़ा-सा अब समराइज़ कर देता हूँ, ये हमारी हमने फर्स्ट क्लास में जो है वो एंगल सम पढ़ा था, ठीक है? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा था। तो कोई यस रिवाइज़ सर। करेगा? अयान, ज़ीशान, आप रिवाइज़ करोगे कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें हमारे पास एंगल्स हैं एक्स, वाई एंड ज़ेड, तो इन एंगल्स को हम एंगल सम के ज़रिए से किस तरह से बताएँगे? एंगल सम के जरिए से हम लोग सर एक्स प्लस वाई y प्लस जेड इज़ इक्वल टू। इज इक्वल टू 180। हाँ जी, महाद, आपको ये बात क्लियर है? यस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, ये जो ऊपर हमने एक चीज़ लिखी हुई है यानी कि ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके सर। ओके। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल और उसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से हमें उसका क्या रिलेशन है इंटीरियर एंगल्स के साथ? एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो आपके कोई भी शेप या पॉलीगॉन के बाहर जो एंगल होता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और जो अंदर की जो वैल्यू सामने वाली होती है वो दो वैल्यू उस एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है। शाबाश। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और मैं यहाँ से इसकी साइड का एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स और यहाँ पर मैंने वाई और ये जेड लिखा है, तो एक्स विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है? ठीक है। ठीक है, यहाँ ठीक पर है। मैंने एक सवाल दिया था, यहाँ पर अभी एक बच्चा हमारे पास उज़ैफ़ा है, वो हमने सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि हमारे पास दो एंगल्स गिवन थे, एक्सटीरियर एंगल गिवन था और एक इंटीरियर एंगल गिवन था, ठीक है? हमें मालूम अच्छा करना सर। था दूसरा वाला इंटीरियर, ये वाला एंगल मालूम करना था ये, ठीक है? ओके। जी। तो महाद बताएं कि किस तरह होगा ये वाला। कौन सा वाला? ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि 135 डिग्री गिवन है और 60 डिग्री गिवन है और हमें ये एंगल मालूम करना है, एंगल ए सी बी। वी हैव टू फाइंड एंगल ए सी बी, दिस वन एंगल वी हैव टू फाइंड हम दिस एंगल।
किस तरह हो सकता है? चले अयान आप बताएं। सर इसमें हम लोग सब जो 135 है ना, जो एक्सटीरियर एंगल है, सही है। उसको 60 से माइनस कर देंगे। जब 60 से माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे क्वेश्चन मार्क की होगी। एंगल ए सी बी की होगी। शाबाश सर जी। ये वही है जो अभी मैंने आपको आंसर बताया था। जी मैं थोड़ा सा इन लोगों को अभी अपने क्लास में इन कर रहा हूँ ना। महाज अच्छा आपकी ये अच्छा। बात समझ आ रही है? महाज कोई चला गया शायद। यस सर आ रही है। ये बात समझ आ गई आपको? ओके। अब हम इसका इसका हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ठीक है, अब बुक में आए हम। बुक में अब जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन थे ये वाले तो सब आते हैं ना, महाद और अयान ज़ीशान, ये वाले जो क्वेश्चन है ABCD। जी जी अब हम इस पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो अभी हुज़ैफ़ा बताएंगे कि हम ए की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। यस हुज़ैफ़ा, जाओ यू टर्न। ये यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं और इन अच्छा दो ट्राइंगल्स इस तरह से दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि जो दोनों की जो दो साइड्स हैं वो दूसरी वाले की साइड से एक्सटेंड करके बन रही हैं। तो अब हमें पहले ये एक एंगल ए मालूम करना है और दूसरा एंगल बी मालूम करना है। तो किसके जहन में इसका आ रहा है? जी, किसी के समझ आ रहा है ये? तीनों में से जी बताएं। सर, मैं बताऊं। हाँ बताएं। ये पूरा सर सॉल्व सबसे करके पहले दूंगा हम आपको। 79 को 29 से प्लस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 180 से माइनस करके सही है। तो हम लोग सबसे पहले पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट करके ए की वैल्यू ठीक निकल है। आएगी। फिर ए की वैल्यू को 82 से प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है फिर बी की वैल्यू भी आ जी। जाएगी। महाद आपकी बात समझ आई है जो उन्होंने बताया? यस क्या किस तरह होगा मुझे बताओ, मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं अच्छा हुज़ैफ़ा आपके इसके कॉन्सेप्ट समझ आए किस तरह हो रहा है ये? यहाँ पर यस यस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। ठीक है, ओके जब हमारे पास दो लाइंस होती हैं, ये यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे हैं। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक यहाँ पर एंगल बन रहा है ए, और एक यहाँ बन रहा है बी, और एक यहाँ बन रहा है सी, और एक यहाँ बन रहा है डी। इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है कि ए और वर्टिकली अपोजिट है ना, ए और सी तो, एंड सी और डी और बी, एंड डी डी एंड वर्टिकल डी, अपोजिट, ये क्या है? आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली। जी हुज़ैफ़ा आपको ये बात समझ आ रही है? यस यस। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, और इनकी वैल्यूज आपस में क्या होती हैं? ए इज इक्वल टू सी एंड डी इक्वल टू बी। वैसे देखने से भी पता चल रहा है ना, कि यस ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है यानी ए, ये सी के बराबर है। सही है। अब जैसे यहाँ पे मैं जी। ट्राइंगल बना देता हूँ यूँ करके, तो देखो वहाँ पर भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि उसने इस तरह से ट्राइंगल बना दिया। और तो मुझे एक ठीक चीज है समझनी थी कि अगर एक ट्राइंगल है जी। उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू बताई गई है तो हम बाकी दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे, और वो एक्सियल एंगल भी नहीं दिया हुआ। वो अगर आएगा ना क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा फिर। एक तो वो ये वाला क्वेश्चन है। कौन सा? ये वाला। सर ये जी। मैंने अभी आपको करके सिखाया था। हाँ, ये वाला है। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो निकाल लेंगे सर। हो जाएगा ना। अगर देखो कोई ट्राइंगल बिल्कुल अलग है ये रही और देखो, उसकी सिंगल एक ट्राइंगल। वैल्यू है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। ठीक है, वो जो आप कह रहे जी हैं ना, वो जब आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हुज़ैफ़ा बताएं कहाँ से स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ये वाला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम हुज़ैफ़ा, महाद बताएं पहले कौन सा एंगल निकालेंगे इसका? सर पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, पी आर क्यू। ठीक है, हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, पी आर क्यू। और ये इस ट्राइंगल में यहाँ पर है ये एंगल। ठीक है। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है।
तो 180 में से जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे 26 एंड 79। सर जी ए की वैल्यू 75 है। हाँ अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर रहे हैं आप। जी उज़ैफा, आपको ये वाला स्टेप समझ आ रहा है, फर्स्ट स्टेप? उज़ैफा अहमद, आर यू देयर? या इसको इस तरह देख लो आप कि एंगल पी आर क्यू प्लस 26 सर और हुज़ैफा ने लेफ्ट 72। कर दिया। अच्छा तो ठीक है, तो ये स्टेप आप दोनों को समझ आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो 9 + 6 15 होता है और 7 2 9 और 10 होता है। जी 105 आ गया ये, है ना? तो फाइनल आंसर तो 75 ही आ रहा है। महाद, जी जी। ठीक है? ठीक है महाद? तो सर फिर हम लोग 75 को और 82 को प्लस करेंगे ना, हाँ, तो फिर ए वो की 80 वैल्यू को आ गई ना माइनस हमारे, करके ए की बी वैल्यू की आ गई, वैल्यू। इसके हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? जी महाद, इसके बाद क्या करेंगे? ये यहाँ पे 75 आ गया। बस दोबारा अब ये 3 एंगल्स में से हो जाएगा 180 में से माइनस, सही है ना? यस सर। जल्दी से अपनी कॉपी में निकाल के दोनों बताएं मुझे, बी की वैल्यू बताएं दोनों निकाल के। ज़ैफ़ा आ गए, ज़ैफ़ा। सर 23 है। जी सर, हाँ वो कोई ग्लिच विलिच हो गया था। कोई बात नहीं, ये बताओ कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, पी आर क्यू, ये वाला, जी ये एंगल पहले हम मालूम करेंगे, ठीक है? और उसमें हम ये स्टेप लिखेंगे पहले, ठीक है? चाहे तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको ये बात? जी सर। हुज़ैफ़ा, इसका आंसर ये आ जाएगा। सर बी की वैल्यू 23 है ना। बी की वैल्यू हमारे पास जी 23 है, ये देखिए आंसर लगाए आप। ज़ैफ़ा, आपको ये समझ आ गया? ए इज़ इक्वल टू 75। एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 26 माइनस 7 क्यू 75। जी सर। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, देखो, ए जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ए इज़ द एक्सटीरियर एंगल, और जब हम इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 26 + 79 को, तो यहाँ से भी आ जाएगा ये हमारे पास। समझ आ रही है बात, ये वाली बात? यस 100, सर। लेकिन ये तो 105 आ रहा है यहाँ से, लेकिन ए तो तो सर सॉरी ऐसे सॉरी तो सॉरी, नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, इस तरह नहीं होगा ये, ठीक है? क्योंकि ए जो है वो एक्सियल एंगल यहाँ से आ रही है, ठीक है? ये इसकी वैल्यू आ रही है 105, इन दोनों के सम को मिलाकर इसकी वैल्यू आ रही है, तो इस तरह एक्सटीरियर यहाँ से नहीं होगा, इस तरह से नहीं ए होगा। तो 75 ही है ना सर। जी जी, ये 75 इस तरह से आएगा, वही जैसे हमने पहले बताया अभी मैंने आपको कि जी हुज़ैफ़ा, आपको ये क्लियर हो गया? और फिर ए के बाद निकालने के बाद बी हम निकाल देंगे वही एंगल सम से, 75 + 82 + बी = 180, और फिर 180 में से इन दोनों को माइनस यस। करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे आ ओके जाए, ओके। यस सर। क्वेश्चन 3 पे आ जाए। सर आपकी स्क्रीन ब्लिंक कर हाँ, रहा है। बार-बार ब्लिंक हो रही है यार। अब मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 कौन बताएगा कि महाद आप बताएँ किस तरह होगा ये? सर वैल्यू किसकी निकालनी है। ये नीचे लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, कैलकुलेट एंगल पी क्यू एस।
सर जेड एक्सटीरियर एंगल तो उसकी वैल्यू 73 + 41 होगी। Z इज द एक्सटीरियर एंगल 73 + 41, जिससे हमारे पास आंसर आ रहा है ये 114। Z इज इक्वल टू 114। सही किया है बिल्कुल ये। नेक्स्ट कौन बताएगा? जी हुज़ैफा, ये समझ आ गया? और अयान निशान? यार एक मिनट, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हुज़ैफा अहमद? सर जी ये जी, स्क्रीन में कोई ग्लिच हो गया लगता है। अब आ रही है आपको स्क्रीन? आप बुक में देख सर लो ना, पेज 66 और 266, क्वेश्चन 3। अच्छा सर वेट सर। हाँ हो गया सही होगा सही होगा सही। सर पी क्यू एस की वैल्यू तो 101 होनी चाहिए। पी क्यू एस जी, महद, पी क्यू एस वाला कैसे होगा? नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया। 79 होनी चाहिए सर, 79 होनी चाहिए। चलिए अब महद क्योंकि बताएं। वो हमने जो सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू निकाली थी ना 114 जेड की, जी तो हमने 73 और 41 को प्लस करा तो 114 आया। तो हमने 180 से 114 को माइनस कर दिया, तो हमारी आ गई आर एस एस टी एस आर टी की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट करा, तो हमारे पास पी आर क्यू की वैल्यू आ गई। तो फिर हमने पी क्यू एस की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को प्लस करके 35 प्लस 114 ठीक है। नहीं 66 प्लस 66 कर दिया। तो हाँ उसके बाद हमने 101 को 180 से माइनस कर दिया, तो 79 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन अब दूसरे बच्चे से हम पूछते हैं क्या इसके अलावा भी कोई शॉर्ट मेथड है इसका? जी हुज़ैफा और वो बताएं महद। सर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वेट। महद, आपको ये तो समझ आ गया ना कि z इक्वल टू 114 कैसे आ रहा है? इसकी यही लॉजिक है कि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है किसका? इस ट्राइंगल का, आर एस टी का, और इन दोनों के सम के बराबर इसका क्या होगा? ये z होगा। ठीक है। एक तो यार लोग चले जाते हैं, पता नहीं चलता। सर हाँ। 70, हाँ एक और भी छोटा वो है। आपने जो बताया ना जेड की वैल्यू 114 है, हम्म। तो हमने जो 35 है जी आर सर पी मैंने क्यू, सॉल्व किया तो उसको 114 आ रहा है। 114 से 35 को माइनस कर दे, सही है। तो भी हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी पी क्यू ठीक है। एस की। ठीक है। पी क्यू एस 72 डिग्री। हाँ महद, आप बताएं अब आपको क्या क्या चीज़ इसमें समझ आई और क्या चीज़ नहीं आई? हाँ हद। यस सर। ये z आपकी समझ आ गया कि ये कैसे हो रहा है z इक्वल टू 114? यस नहीं आया तो आप पूछे, ताकि फिर मैं आपको दोबारा से बताऊँ। ये देखो, ये z जो है यहाँ पर, जो एंगल z है, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? इस ट्राइंगल का। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंड दिस z इज द सम ऑफ दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल। ठीक है, यानी कि ये 73 और ये 41। तो z जो है, ये देखो नीचे हमें लिखा हुआ है 73 और 41 का सम है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ से क्लियर हो गया ये? अब हमें जी नेक्स्ट सर। जो पूछा है इसने कि ये z के साथ दूसरी वाली जो ट्रायंगल बनाई है उसने यहाँ पर, दोबारा ये z यहाँ पर इस वाली ट्रायंगल का भी क्या आ रहा है? ये एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। और इसके ऑपोजिट एंगल्स ये और एक ये है, जिसमें से उसने हमें ये वाला यानी पी क्यू एस कौन सा एंगल है? पी से स्टार्ट करें, पी
क्यू और एस तक जाएं, तो ये एंगल हमें मालूम करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस डायग्राम में ये मालूम करना है और यहाँ पर इसने ये वाला हमें 35 दिया हुआ है। तो अगेन वही डेफिनेशन यूज होगी कि एक्सटीरियर एंगल इज दिस सम ऑफ 35 प्लस ये वाला जो एंगल है इसका नाम उसने दे दिया हमें PQS, ठीक है। और फिर इसको जब हम 114 को -35 करेंगे इस तरफ, इसको इधर ले जाएंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या आएगा जी हुज़ैफा, आपकी क्या वैल्यू आई इसकी? क्या आप लोगों के पास 79 आंसर आ रहा है? बात के मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। बुक पे भी आंसर इसका 70, सर ठीक है। मेरे में 72 आ रहा है। तो आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। देखो 114 में से 35 माइनस करने में 14 माइनस 5 9 होता है और 10 माइनस 3 7 होता है। सर लंबा मेथड भी सही है और छोटा मेथड भी सही है ना? माना जाएगा जी, हाँ सॉल्यूशन माना जाएगा, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगता है। जी जी बिल्कुल। मेथड के उसमें नहीं फंसना है जी। अगर महद बस और आपको सही आंसर आना आप चाहिए। दोनों को समझ आ गया तो हम आगे चल रहे हैं। अब हम ऐसे करते हैं, प्रैक्टिस ना हो तो एक सवाल लेते हैं जी। महद आपने रिस्पांस दे दिया कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। और हुज़ैफा, यस सर, समझ आ रहा है। हुज़ैफा यस यस। देखो तस्वीर नहीं आ रही तो बोलना पड़ेगा, हमें पता नहीं चलता। अब ये तो सवाल है, ये ऐसा करो, इनको आप होमवर्क में करो, ठीक है। ये मतलब किसी और जगह पर आप ये पेज नोट कर लो। ये होमवर्क में है सर? हाँ 265 के ये दोनों क्वेश्चंस जो 1 और 2 हैं, ये आप लोग अगर आपने किया है या नहीं किया है, ये आप लोग होमवर्क वगैरह नोट कर लो इसको। पेज 265 यरहमुकल्लाह, प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन 1 एंड 2, ठीक है। ये होमवर्क करके आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, आज के आज करना है, ताकि मैं रात को चेक कर लूँ इसको, ठीक है। जब जी सर इंडिविजुअली बस 2 करोगे, मिनट, ये इधर स्क्रीन रखिएगा, बस 2 मिनट इधर स्क्रीन रखिएगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहे तो सर एक काम करें, जी। वो हम क्यों ना एक ग्रुप बना लें, उसमें आप सारा होमवर्क सेंड बता देंगे कैसे करना है। मेरे उससे पता ये है क्या नहीं, मुझे उसमें ये होगा ना कि दूसरे बच्चे भी देख सकेंगे, नहीं आप प्राइवेटली आप मुझे भेजेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि लिंक भी उस ग्रुप पे भेज दें हाँ और जो होमवर्क है आज का वो बता दें कि आज का होमवर्क ये है, तो जो होगा हम आपको होमवर्क करके प्राइवेट सेंड कर देंगे। हाँ सही है, मैं ऐसा कर लूँगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप बना दें, ठीक है। चलें आगे। यस सर चले। अब ये आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बस 1-2 सवाल और करेंगे इसके, ये 2 सवाल करने हैं हमें, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है, जी इसमें हमारे पास देखिए दोबारा से 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। और उससे जी। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है अननोन पूछा है उसने, यानी कि ए और बी यहाँ पर अननोन है। दिस ए ए, और बी हमारे पास अननोन है। ठीक है, ये बताने हैं हमें। सर ये ए की वैल्यू तो इजीली यहाँ में डिफाइन हो जाएगी। हाँ 1 मिनट, अब मैं ये महद से पूछ रहा हूँ कि ए की वैल्यू कैसे आएगी, चले बताएं। ए किसके बराबर होगा? इसको अगर आप अलग से देखेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ये एक ट्रायंगल है। सर ए की वैल्यू तो मेरे को आ गई। हाँ ज़रा सा सब्र से काम लें अयान आप। और जी हुज़ैफ़ा आपकी आ रही है, ये 115 है और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास, ये कौन सा एंगल है? स्क्वायर बना हुआ है, कोई चला गया ना? सर मैं बताऊँ? कौन बता रहा है? मैं। नहीं अयान नहीं, हुज़ैफ़ा और महद में से बताएं जल्दी से। सर मैं समझ नहीं आया, का दोबारा बोलेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ए एंगल है, ठीक है, हमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ा आपने, फाइंड द Given that वैल्यूज ऑफ, ABC and BED are straight lines, find the values of the unknowns in a diagram. ठीक है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है,
और BED भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, BED। तो अब ये कह रहे हैं कि ए और बी इसमें अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो 1 बाय 1 ही करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 ही कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़। तो ए की वैल्यू मालूम करने में मैंने ये ट्रायंगल अलग से बनाई यहाँ पे, जिसमें कि ये यहाँ पर बी है, ये सी है और ये ई है, और ये वाला जो एंगल है और ये एंगल ए है। तो क्या यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन हमारी वैलिड हो रही है? बोले ज़ैफ़ा? हाँ। अच्छा, सबसे पहले बताइए ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल कौन सा है? सर मैं बताऊं? राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गई बात। और यस। अभी जो हमने पेंट ब्रश में पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल वो तो मेरा ख़त्म हो गया, अभी आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो वो क्या थी? यस सर। बताओ, कौन रिवाइज करेगा? सर एक्सटीरियर एंगल की मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू वो है जिसमें हम लोग जो ट्रायंगल है उसके जो आगे की दूसरी दो वैल्यू होती हैं हाँ, वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती हैं। जैसे ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों के सम के बराबर होती है। जी जी। याद आया उज़ैफ़ा और मिस्टर महाद? डू यू रिमेंबर इट? अगर ये ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स इज़ द सम ऑफ वाई एंड जेड। सही है जी, ज़ैफ़ा एंड महाद, ये बात क्लियर है ना? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। सर मैं एक ही वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, अपने तौर पे आप निकाल के आप कर लो। ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बराबर होता है। देखिए रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मुझे मुश्किल होती है। मौजूद हैं ये लोग या नहीं है? सर बताओ मैं एक ही वैल्यू। हाथ तो माइक ऑफ किया हुआ है जी। बताएं अयान ज़ीशान, आप बताएं कि ए की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होगी? सर हम 115 में सबसे से पहले एक्सटीरियर एंगल जो 115 है हाँ उसको 90 से माइनस करेंगे 90 तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 25। 25 जी। हुज़ैफ़ा आपको ये बात समझ आ रही है? जी। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे तो ये इस तरह होगा a प्लस 90 डिग्री। और एक्सटीरियर सर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और बी शायद ए का वर्टिकल अपोजिट है। नहीं, ये वर्टिकल अपोजिट नहीं। नहीं है, नहीं है अपोजिट। ये वर्टिकल अच्छा अपोजिट है, ये पूरी अगर आप लाइन यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो फिर ये है अच्छा अपोजिट, ठीक। ठीक है। जी। यहाँ तक समझ आ गया हुज़ैफ़ा और महाद? यस। ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू निकालने के लिए आप गौर से देखो तो बी यहाँ पर इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली साइड अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक भी आ रहा है पूरा। सही है? अच्छा ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कोशिश करता बनाने की कि ये जो नहीं, इस पे नहीं कूदो। ये ये लाइन सीधी आ रही है, एक लाइन यूँ आ रही है, ठीक है, और एक लाइन ये जा रही है ट्राइंगल की। तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है। तो गौर से देखो तो ये वाला जो मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये पूरा एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है ना? इस लाइन को आप इग्नोर करो तो ये पूरा एंगल, यानी कि अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ यूँ करके, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है? ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। और इस लाइन ने इस एंगल को दो हिस्सों में ब्रेक किया है। एक तो यहाँ से एक हिस्सा आ रहा है बी, ऊपर एक डायग्राम में देखो आप, बी आ रहा है एक हिस्सा, और जी। ये जो ये वाला हिस्सा है ये आप गौर से देखो तो इसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है, यानी कि ये अच्छा। सही है, यानी वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ जी ए जी। वाले को और इसको, तो आपको ये क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर ये ए है तो ये इसके अपोजिट ये ए आ जाएगा जी। ज़ैफ़ा और ठीक महाद, है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा एंगल है, यानी जो कि बी प्लस ए, ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है।
सॉरी एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये पूरा एंगल, ठीक है, इज द सम ऑफ जी 90 डिग्री ये वाला एंगल एंड 32 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन ओके ने इसी सर। तरह से ही करवाया है। एंड वी ऑलरेडी नो द एंगल वैल्यू ऑफ ए, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। बिफोर दैट अब इसको तो सर सॉल्व कर लेते आई थिंक सो कि जो इसकी वैल्यू है बी की, वो सबसे पहले हम लोग बी की वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा जिसमें 32 डिग्री और 90 90 डिग्री है, जी जी उसको प्लस करेंगे तो 122 आंसर आएगा। और जो 25 अलग वैल्यू है ए की जो वर्टिकल के अपोजिट दूसरी वैल्यू से हो रही है, जी उसको हम 25 को 122 से माइनस करेंगे जी तो बिल्कुल, 97 आंसर आएगा। तो आई थिंक बी इज इक्वल टू 97। यस यस। जी आप लोगों को समझ आ गया या अयान निशान के तो आ गया? ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट जी को मैंने यहाँ पर से डिस्कस करना शुरू किया था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से। ये दिस इज द वर्टिकली अपोजिट, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल एंड इज द सम ऑफ दिस 90 एंड दिस वन इज 32, ठीक है। और फिर क्योंकि ये वाला एंगल बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ए प्लस बी, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया ए प्लस बी। फिर यहाँ से हमने ए की वैल्यू इधर ले आके डाल दी और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो माइनस करके हमें 97 आंसर आ गया। तो 4 के हमारे 2 आंसर आ गए, 97 आ गया, ठीक है। ओके। यार आज तो मैंने 2 दिन की पढ़ाई एक साथ ही कर ली। हाँ, तो अब ये इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। और इस वाले को इस वाले को भी आप ट्राई कर लो। अभी बताओ इसका 5 लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। मैं कुछ नहीं बताऊंगा अब इसमें, आप तीनों में से कोई बताएगा कि किस तरह से हमें, एक तो बी डी सी मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है, और दूसरा हमें एक सी बी डी ये मालूम करना बी डी सी की वैल्यू मालूम करनी है और सी बी डी की वैल्यू मालूम करनी है। है। जी कौन बोलेगा? हुज़ैफा? सर इसका तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये कैसे नहीं करना आ रहा है। समझ में, कोई बात नहीं। और महान, अयान ज़िशान? सर क्योंकि हमने दो वैल्यू मालूम करनी है जो सिर्फ एक ही ट्रायंगल की है। हाँ, यहाँ पर ये असल में 2 ट्रायंगल इस तरह बन रही हैं कि एक लाइन के से 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो रही है। एक बिगर जी ट्रायंगल बन रही हाँ है, बिगर ट्रायंगल, दैट इज़ ACD और ADC, एंड द स्मॉलर ट्रायंगल इज़ ABD। ठीक है, आप गौर से देखो तो पहले तो हम ये देख लें कि एंगल कौन से हैं ये, ठीक है। BDC कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? BDC, ये वाला एंगल हमें एक तो मालूम करना है। जी। क्लियर है ये तो बात? सर बात सर तो ये पहले बड़ा वाला ट्रायंगल है, हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। जी जी। और CBD कौन सा एंगल है? CBD एक ये वाला एंगल तो है। सर एक ही ट्रायंगल की वैल्यू मालूम ही करनी है तो हम लोग 20 डिग्री के साथ अगर हमें 20 डिग्री हेल्प मिली है तो एटलीस्ट हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए एक उसकी मालूम करने के लिए। आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको। हम पहले बड़े ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे। जी, हम सबसे पहले ये पूरा यानी कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि क्योंकि हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल जो बन रही है, लार्जर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ACD, ठीक है। यहाँ पर ये जी 20 डिग्री है, 20 डिग्री, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पर ये 90 है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे एंगल को यहाँ से निकाल लें हम, तो वो कैसे निकालेंगे हम कि सर ADC, जो ये वाली वैल्यू है
ADC इज इक्वल टू 70 आ गया। हमारा जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी सारी वैल्यू मालूम हो चुकी है मालूम हमारे हो पास। चुकी है हमें। तो 180 माइनस 110 ये आ गया हमारे पास 70 ना, यानी कि ये पूरा एंगल हमारे पास यहाँ से पूरा, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको। तो हम लोग सर क्या 70 को आधा करेंगे हम लोग BDC मालूम करने के लिए? एक मिनट, ये 70 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें हमारी जो लाइन है ना जी वो जी BDC को छोटा कर रही है, तो हम लोग आधा तो कर नहीं सकते शायद इसको। हमने आधा नहीं कर सकते। अब हम ये करेंगे इसमें कि अ, क्या करेंगे, अब मेरे ज़हन में भी अभी नहीं आ रहा। ये वाला जो एंगल है ये, अच्छा इसमें एक बात ये भी तो लिखी हुई है, ये तो देखें आप, ये जो बात लिखी हुई है ये क्या है, ADB इज इक्वल टू BDC, ADB ये बात देख रहे हैं आप लोग? सर तो इसमें हाफ डिवाइड कर हाफ हो सकते हैं। तो जाएगा सर ये। मतलब ये एक मिनट पहले इस बात को समझे आप, मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ इसको। ये कह रहे हैं कि जो ADB एंगल है, ठीक है, ADB कौन सा एंगल जी है, ये ये वाला। वाला एंगल है ADB, सही है। ये जी जी। बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है BDC के, BDC के, यानी ये जो तो हमें दोनों BDC एंगल्स को हैं सर ये दोनों मालूम करना है। बराबर हैं, सही है। जी। समझ आ रही है बात? तो सर हमारी वैल्यू तो निकल गई BDC हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो BDC की वैल्यू 45 डिग्री होगी। हाफ कर देंगे, हाफ, ठीक है। ये 70 डिग्री था, तो ये दोनों एंगल्स, यानी कि मैं इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं इस तरह बनाऊं, तो ये जो लाइन जा रही है ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं। और टोटल ये 70 है, तो 70 का आधा 35 और ये 35, ठीक है उज़ैफा। जी ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ना पढ़ने की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हुई कि हमने क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब ये तो तो एंगल आ सर गया ऐसे तो हमारी CBD की भी वैल्यू आ गई BDC, 125। ये तो आगे 35 डायरेक्टली यहाँ से पता चल गई, 70 जी का जी आधा, बिल्कुल। ठीक है। BDC, अब हमें मालूम करना है CBD। CBD क्या जी कहना है आया ना, कहाँ से पता चल गया ये वाला CBD एंगल। इज इक्वल टू आई थिंक मेरे हिसाब से तो 125। अच्छा, अब यस सर 125। CBD इज द एक्सटीरियर एंगल। मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ कि ये हमारे पास CBD है, ठीक है, ये CBD है, ये A है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन जी दोनों के सम के बराबर होगा। जी और बिल्कुल। यहाँ पर ये 70 का आधा, यहाँ 35 है ये वाला, इसमें इसके ये जी 35 है, ये जो तो है, सर वही तो 125 आया ना और आंसर। 90, ये 90, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। प्लस 90 प्लस 35, उज़ैफा आप क्या आ रहे हैं, तो 125 इज द आंसर ऑफ CBD। चेक कर लेते हैं पीछे, 5 के दो आंसर, 35 एंड 125, यस सर। ठीक है ना। जी यहाँ पे हम लोग, अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, सही है। जी सर बाकी तो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट में। बिल्कुल। इसमें से मैंने कराया था, ये करवाया था शायद क्वेश्चन 8, नहीं नहीं सर मेरे को नहीं करवाता एक क्लास में से। करवाया था मैंने ये, नहीं नहीं ये वाला नहीं करवाता। नहीं करवाया था। नहीं। चलें बस ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है ये। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो ट्यूसडे जी को, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग कब बैठे हैं, आप लोग बताएं, टाइम बता देना। मगरिब के सर बाद बैठ, आप बता दें किस दिन अब अगली क्लास होगी और किस टाइम पे होगी अगली क्लास, क्योंकि जो आपको बेहतर लगे वो उस वक्त हम आ जाएं। देखो मैं तो जो आपको टाइम दे रहा हूँ उस पर सुबह आप लोग के लिए उठना मुश्किल हो जाता है मुझे लग रहा है। तो फ्राइडे और संडे को तो हम सुबह ही कर लेते हैं। वैसे तो मैं 10:30 पे बैठ जाता हूँ यहाँ पे, आप लोग 11 बजे तक आ जाएं, ठीक है। और जी ट्यूसडे को हम ले लेंगे, सर मतलब फ्राइडे और सैटरडे को और सैट संडे को। जी छुट्टी वाले दिन, ठीक है। और ट्यूसडे को, और सर कोई एक वर्किंग डे पे भी रख दें, हाँ कोई एक वर्किंग डे पे भी रख दें, हो सकता है तो अगर आपको।